पीटीआई रहनुमाओं को 9 मई के एक और मुकदमे में बड़ी सजाएं। फैसलाबाद एटीसी ने राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमला केस का फैसला सुना दिया। पीटीआई के 17 कायदीन समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज, कमल शोजब को 10-10 साल की सजा। अशरफ सोहना, फरखंदा कोकब, राय हसन नवाज, राय मुर्तजा इकबाल को 10-10 साल कैद। एमपीए शेख शाहिद जावेद को 3 साल और इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। केस में 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। 34 मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया गया। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का मुकदमा थाना समनाबाद में दर्ज था। 109 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल होने पर सजाएं सुनाई गईं। सलमान अकरम राजा का बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला। कल बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान। कहते हैं पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के रकीक हमलों को सहा, जिसका कोई मलाल नहीं। आज एक ऐसा वाकया हुआ जो मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। मेरी जिंदगी खुली किताब है, कोई अमल किसी उसूल से मुतसादिम नहीं। मेरा मुख्तसर खानदान मेरे साथ खड़ा है। पार्टी के लिए वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। हम्माद अजहर को गिरफ्तारी का डर। NA 129 लाहौर से ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। हम्माद अजहर का अपने भांजी अरसलान अहमद को मैदान में उतारने का फैसला। बहन को इंतखाबी मुहिम का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया। कहते हैं इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकता, नशस्त जीत कर हल्फ लेना भी मुमकिन नहीं होगा। बानी पीटीआई ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज पर मुकदमे के लिए CPO रावलपिंडी को दरखास्त दे दी। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल गफूर अंजुम, ASP जैनब समेत 7 पुलिस अफसरान के नाम भी शामिल। वकील ताबिश फारूक ने CPO रावलपिंडी को बजरिया डाक दरखास्त भिजवाई। मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी पीटीआई को जेल में कवायद के मुताबिक सहूलियात मुयस्सर नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज अपनी तकारीर में बानी पीटीआई को फितना करार दे चुकी हैं। पुलिस अफसरान और अहलकार बानी से बहनों को मिलने नहीं देते। पुलिस और जेल हुक्काम खिलाफ वर्जी करके तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा नज़रअंदाज। सैलाब की पेशगी इत्तला दी, लेकिन सिफारती ज़राए से। भारतीय हाई कमीशन का पाकिस्तानी हुक्काम से 24 घंटों में दूसरा राबता। दरिया तवी में पानी छोड़ने और दरिया सतलुज में मुमकिना सैलाब से मुताल्लिक बताया। पाकिस्तान ने भारत का इक़दाम सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत ने सैलाबी इंतबाह इंडस वाटर्स कमीशन की बजाय सिफारती ज़राए से दिया। ये मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान और बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम पर मनफी असरात डाल सकती है। भारत ने दरियाए तवी में पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज बिफर गया। चिश्तियां के मकाम पर 200 से ज़ायद बस्तियां डूब गईं। कसूर बुरेवाला में दर्जनों देहात ज़ेरे आब। सैकड़ों अफराद घरों में महसूर। कहरोड़ पक्का के करीब बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ एराजी में पानी का राज। विहाड़ी में हेड इस्लाम से मुत्तसिल इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। भारत ने सतलुज के बाद दरिया रावी में भी पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब में 24 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरिया जहलुम में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शहरियों का बर वक्त इनखिला यकीनी बनाने का हुक्म। जानी नुकसान से बचाव के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल मुहैया करने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक जून से अब तक बारिशों, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से 799 अफराद जाँ बहक, 1080 जख्मी हुए। सबसे ज़्यादा 497 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड हुई। पंजाब में 165, सिंध में 55, बलूचिस्तान में 24 अफराद जाँ बहक हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 45, आज़ाद कश्मीर में 23,
और इस्लामाबाद में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। आज़ाद कश्मीर में 1968 मकानों को नुकसान पहुंचा, 290 मकान तबाह, 169 स्कूल शदीद मुतासर, 79 पुल भी बह गए। वज़ीर-ए-आज़म से 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तीनों अफराद को शाबाशी सर्टिफिकेट्स और 25 लाख रुपए फी कस इनाम से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म का मुतासिरा गांव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान, कहा आप जैसे लोग पूरी कौम के लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं। वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान ने ग्लोव की पेशगी इत्तला देकर इंसानी जानें बचाई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ताल्लुका रत्तोडेरो के गांव का दौरा। बिलावल भुट्टो ने 9 तामीर शुदा घर सिला मुतासरीन के हवाले किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इलाका मकीनों के साथ घुल मिल गए। कमसिन बच्चे से पूछा बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो अली हमजा ने जवाब दिया वो बड़ा होकर पायलट बनेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा पायलट बनकर दुश्मन के जहाज गिराना। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह फरयाल तालपुर भी बिलावल भुट्टो के साथ थे। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम का मुतालबा। सहूनी मंसूबा अमन के लिए खतरा। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। गजा में कहत की सूरत हाल, फौरी इक़दाम नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत का हामी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जद्दा में OIC के गैर मामूली इजलास से खिताब। इसहाक़ डार की सऊदी ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। गजा की संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इंसानी इमदाद और जंग बंदी पर जोर दिया। इसराइल ने गजा पर कहत मसल्लत कर दिया। बच्चों और ख़वातीन का कत्लेआम किया जा रहा है। फ़लस्तीन की सरजमीन मुसलमानों को पुकार रही है। फ़लस्तीनी नुमाइंदे की जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा के इजलास में दुहाई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा गजा में इसराइली हमले आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम कबूल नहीं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा बोले गजा पर इसराइली कब्ज़े का मंसूबा नाकाबिल कबूल। जबरी कहत इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वज़ीर आज़म ने BISP के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ की हिदायत पर 1 करोड़ मुफ्त मोबाइल सिम्स की फराहमी का भी आगाज़। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा BISP में जिद्दत शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन की अक्कास है। BISP मुल्क से गुर्बत बेरोज़गारी के खात्मे में अहम किरदार अदा कर रहा है। डिजिटल वॉलेट का निज़ाम कैशलेस मईशत की जानिब अहम पेशरफ्त है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सनती पॉलिसी के हवाले से अहम इजलास। कहा मुल्की बरामदात में सनत मरकजी हैसियत रखती है। सनतों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज का जापान का कामयाब दौरा। पंजाब में तरक्की के नए रास्ते खुल गए। समरात सामने आने लगे। सेहत, ज़राअत, डेयरी समेत मुख्तलिफ शोबाजात में नए मंसूबे शुरू करने पर इत्तफाक। पंजाब पुलिस को जापान पुलिस की तर्ज पर इंफ्रारेड और अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला। सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जापानी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौरियों के लिए बुरी खबर, कचरे पर भी टैक्स लग गया। आइंदा हफ्ते से यूटिलिटी बिल्स के साथ कचरा उठाने के बिल भी भेजे जाएंगे। तर्जुमान LWMC का कहना है इब्तदाई तौर पर पॉश इलाकों और कमर्शियल मार्केटों से फी मरले के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। शहर में 5 से 40 मरला इमारत को 300 से 5,000 रुपये का बिल मिलेगा। देहात में इमारत का बिल 200 से 400 रुपये होगा। उधर इस्लामाबाद के रिहायशों के लिए पानी और सीवरेज चार्जेस बढ़ाने का फैसला। CDA बोर्ड ने वाटर एंड सैनिटेशन चार्जेस बढ़ाने की मंजूरी दे दी। पानी और सीवरेज चार्जेस में तरमीम पर समाअत 3 सितंबर को होगी।
स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का 25 नए मेंबरान से दोबारा हल्फ लेने का फैसला। मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन के मुंतखब अरकान ने इनकार कर दिया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा, आइन में असम्बली अरकान से हल्फ लेना स्पीकर की जिम्मेदारी है, गवर्नर की नहीं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने दोबारा हल्फ बर्दारी ड्रामा करार दे दी। कहा, आइन में कहीं भी दोबारा हल्फ बर्दारी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। स्पीकर को बता दिया, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान दोबारा हल्फ नहीं ले सकते। हंगू में FC किले पर दहशतगर्दों का हमला, 3 अहलकार शहीद, 17 जख्मी। पुलिस और FC जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 5 फितनाल ख्वारिज मारे गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। 12 रबीउल अव्वल बरोज हफ्ता 6 सितंबर को होगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कल से अशराए रहमतुल लिल आलमीन अकीदत व एहतराम से मनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, गवर्नर हाउस में पूरा माह ईद उल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। ईद मिलादुन नबी प्रोग्राम के तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करूंगा। सईद गनी के भाई के खिलाफ तशद्दुद केस, कराची ATC का मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा लगाने पर इस्तफसार। फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान को 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान के खिलाफ पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में स्टेज अदाकारा के घर 14 साला मुलाजिमा से 5 अफराद की मुबैना इज्तमाई ज़्यादती, मुल्जिम वीडियो भी बनाते रहे। थाना नवाब टाउन में मुकदमा दर्ज, पुलिस ने समर राना को गिरफ्तार कर लिया। अदाकारा पर बच्ची पर तशद्दुद करने का भी इल्ज़ाम है। आवाज़ का सहर अता किया।